हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने परिवार शिक्षा संकल्प में स्वागत है। आज हम लोग केवीएस 2018 में पूछे गए पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो हमको एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? अर्थात शिक्षा के जो अवसर हैं उसमें समानता में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उनमें ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। ऑप्शन बी है जेंडर असमानता या लिंग भेद। ऑप्शन सी है सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली। ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। ऑप्शन ए आपका कह रहा है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, ये आपके शिक्षा के अवसर की समानता में बाधा उत्पन्न करता है। ये लिंग भेद आपका जो है ये भी समानता में बाधा उत्पन्न करता है। शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये भी आपका बाधा उत्पन्न करता है समानता में। जबकि ये सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली है जो ये समानता को प्रोत्साहित करती है, तो ये आपका बाधा उत्पन्न नहीं करती है। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ए बी डी आपका ऑप्शन सी में दिए, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? ऑप्शन ए दिया है वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। ऑप्शन बी है वह दुश्चिंता तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। ऑप्शन सी है वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। ऑप्शन डी है वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इसमें आपका पूछा गया है कि सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। जबकि आपके देखिए तो आपका ऑप्शन ए जो है शायद सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, ये आपका सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो होता है उसका गुण नहीं है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि आपका परिपक्व जो व्यक्ति होता है वो दुश्चिंता तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखता है, वह संवेगात्मक तनाव स्थिति में भी संयम बनाए रखता है, वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? ऑप्शन ए है समस्या की स्थिति का निर्माण करना। ऑप्शन बी है समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना। ऑप्शन सी है समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन डी है कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्या की स्थिति का निर्माण करना। अर्थात जो आपका समस्या समाधान के द्वारा जो अध्यापन होता है उसमें शिक्षक की भूमिका के रूप में ये सामने नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? आईईपी आपका होता है इंडिविजुअल एजुकेशन पॉलिसी, जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना है। ऑप्शन ए आपका दिया है शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं। ऑप्शन बी दिया है प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग। ऑप्शन डी है योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। क्योंकि जो आईईपी होता है वो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि छात्र कैसे सीखता है और उसको प्रभावी ढंग से सीखने में कैसे मदद की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? अर्थात विद्यालय का जो है लगाव या वास्ता या इंटरेस्ट नहीं है, सरोकार नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया है उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय। ऑप्शन बी शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। ऑप्शन सी है भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता। ऑप्शन डी है सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, अर्थात ऑप्शन बी। क्योंकि जो परिमाण होता है वो परिमाण बढ़ाने से जो है रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, जिससे अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए दिया है अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। ऑप्शन बी संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम सक्षमताओं या कौशलों को पूरा करना। ऑप्शन डी कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। क्योंकि जो आपका संवर्धित कार्यक्रम के आपके द्वारा गणितीय खेल हो गया, कहानियाँ हो गई, पहेलियाँ आदि के माध्यम से अधिगम जो है अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इससे क्या होता है सकारात्मक रुझान उत्पन्न होता है और गणितीय कौशल का उपयोग करने से दैनिक जीवन में जोड़ने की सक्षमता पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है?
ऑप्शन ए दिया है अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल, ऑप्शन बी कवायद या अभ्यास शस्त्र ड्रिल एंड प्रैक्टिसेशन, ऑप्शन सी दिया है आपका प्रतिरूपण या मॉडलिंग, ऑप्शन डी आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना, क्योंकि जो कंप्यूटर में आपका निष्कर्ष निकालने की क्षमता नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां, ऑप्शन सी है विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, क्योंकि जो पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी होती है उसमें कक्षा शिक्षण हो गया, खेल, विद्यार्थी संगोष्ठियां, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो गई, चर्चा परिचर्चा हो गई, ये सभी गतिविधियां जो है विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से सीखने में सहायता करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, ऑप्शन बी कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, ऑप्शन सी विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, ऑप्शन डी समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री TLM की व्यवस्था करना। इसका आपका राइट आंसर होगा सी विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके से अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक ही शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उनके स्तर के आधार पर समूह में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो वो बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है। ये सुराग का मतलब होता है आपका क्लू। तो ऑप्शन आपका दिया है ए आख्यान, ऑप्शन बी दिया है आप प्रत्येक पठन, ऑप्शन सी है वाक्यगत जागरूकता, ऑप्शन डी है स्वानिकी बोध। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप प्रत्येक पठन, क्योंकि आप प्रत्येक पठन में जो है चित्रों के माध्यम से कहानी को नए सिरे से कहने का प्रयास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि ऑप्शन ए दिया है वह अच्छी शिक्षण सामग्री का उपयोग करे, ऑप्शन बी वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, ऑप्शन सी वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, ऑप्शन डी उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह विद्यार्थियों की प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे। प्रवीणता ग्रहण का मतलब आपका हुआ अधिगम में प्रवीणता ग्रहण करना या सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, ऑप्शन बी उच्च स्तर का वैयक्तिक समायोजन, ऑप्शन सी उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, ऑप्शन डी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, क्योंकि सामाजिक परिपक्व तभी माना जाएगा जब वो सामाजिक आवश्यकताओं को उच्च समन्वय स्थापित कर ले सामाजिक आवश्यकताओं के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 में पियाजे मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है, सेट 2 में आपका उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तर हेतु सही कूट का चयन करना है, अर्थात सेट 1 को सेट 2 से मिलाना है। सेट 1 में जो आपका दिया गया है ए नंबर में संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक या कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। इसका आपका सेट 2 दिया गया है विपर्ययी चिंतन रिवर्सिबल थिंकिंग, दूसरा है आपका वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, सी है आपका अहम केंद्रवाद, डी है आपका निगमात्मक चिंतन, 5 है आपका पुनरावृत्ति कार्य, 6 है गहन आत्मबोध। तो इसमें जो है आपका जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अर्थात आपका ए जो हो जाएगा संवेदी प्रेरक जो है सेंसरी मोटर में, इसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है आपका अहम केंद्रवाद का गुण पाया जाता है। सी में आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी है उसमें विपर्ययी चिंतन या रिवर्सिबल थिंकिंग पाई जाती है। ऑप्शन डी जो दिया है संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है निगमनात्मक चिंतन डिडक्टिव थिंकिंग पाई जाती है। तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए का आपका दूसरा हो जाएगा, बी का आपका तीसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन
विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे। ऑप्शन बी, यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। ऑप्शन सी, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है हम कहां तक जाएंगे। ऑप्शन डी, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है हम कहां तक जा सकते हैं। देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आनुवंशिकता व्यक्ति को विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करती है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। आनुवंशिकता यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति कहां तक जा सकता है, जबकि वातावरण जो होता है वह यह निर्धारित करता है कि पहुंचने के लिए उचित परिस्थिति क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है? ऑप्शन ए, टीम अध्यापन। ऑप्शन बी, उपचारी अध्यापन। ऑप्शन सी, विमर्शपूर्ण अध्यापन। ऑप्शन डी, पुनः अध्यापन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचारी अध्यापन। क्योंकि जो आपका रचनात्मक अध्यापन होता है उसके दो भाग होते हैं, नैदानिक अध्यापन आपका होता है, नैदानिक परीक्षण भी कह सकते हैं, या उपचारी अध्यापन होता है। तो इसमें आपका जो है रचनात्मक अध्यापन में छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का निदान किया जाता है। इसके बाद जो है प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर उसका उपचारी आधार पर अध्यापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए दिया है संकलनात्मक परीक्षण। ऑप्शन बी है आपका नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन सी है प्रवीणता परीक्षण। ऑप्शन डी है रचनात्मक परीक्षण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक परीक्षण अर्थात ऑप्शन डी, क्योंकि रचनात्मक परीक्षण के माध्यम से ही विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाती है और उसके आधार पर ही उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है परिपक्वता। ऑप्शन बी समायोजन। ऑप्शन सी अधिगम। ऑप्शन डी वर्धित इंद्रिय बोध। तो इसका जो है आपका प्रतीकात्मक उद्दीपन जो होता है ये सांकेतिक उद्दीपन भी इसको कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता, क्योंकि आपका सांकेतिक उद्दीपन के प्रति ही संवेगी अनुक्रिया जो है परिपक्व व्यक्ति करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ने अगर सांप को देख लिया तो वह तुरंत डर जाता है और डर कर चिल्लाने लगता है, तो इसी को कहते हैं संवेगी अनुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या हैं? ऑप्शन ए है जेंडर भूमिका। ऑप्शन बी है आपका जेंडर असमानता। ऑप्शन सी जेंडर समानता। ऑप्शन डी जेंडर रूढ़ धारणा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़ धारणा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जेंडर रूढ़ धारणाएं में विशेषता कहा जाता है कि एक पुरुष महिला में कुछ निश्चित विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे पुरुष को साहसी वीर बलवान होना चाहिए और घर के बाहर का कार्य करने के लिए निश्चित होना चाहिए, जबकि महिला के लिए कहा जाता है कि वो सहनशील हो और घर में काम करने वाली के रूप में चित्रित किया जाता है। जेंडर रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं वो महिलाओं और पुरुषों को एक निश्चित भूमिका में बांध देती हैं, जो कि एक प्रगतिशील समाज के लिए सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है? ऑप्शन ए विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। ऑप्शन बी विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है। ऑप्शन सी दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, क्योंकि जब किसी विद्यार्थी को कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है तो वह उस पर गलत अनुक्रिया अर्थात गलत उत्तर देता है। इसके लिए क्या होता है कि शिक्षक विषय वस्तु को पुनः समझाता है और उसके बाद विद्यार्थी को प्रतिक्रिया करने के लिए अवसर देता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 20। सूक्ष्म अध्यापन या माइक्रो टीचिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु। ऑप्शन बी अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु। ऑप्शन सी विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। ऑप्शन डी कठिन अवधारणाओं के अध्यापन हेतु। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी होती है, क्योंकि जो आपका माइक्रो टीचिंग होती है ये शिक्षक की तैयारी के लिए होती है। इसके अलावा शिक्षा एवं प्रशिक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।